हरि ओम तत्सत। कायास्थैर्य के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान के किसी सुखद आसन, विशेष रूप से सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाइए। अपने शरीर को ठीक से व्यवस्थित कीजिए, जिससे अभ्यास के क्रम में आपको शरीर का कोई अंग हिलाना ना पड़े। मेरुदंड सीधा है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। सिर, गला और कंधे थोड़ा पीछे की ओर रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए। पलकों को बंद कर लीजिए। अपनी धीमी गहरी श्वास के प्रति सजग हो जाइए और मानसिक रूप से 5 श्वासों की गिनती कीजिए। अपनी सजगता को शरीर पे ले चलिए। ध्यान के अपने आसन पर एकाग्र होइए। अनुभव कीजिए कि आपका मेरुदंड भूमि पर सीधा खड़ा है और ऊपर में सिर को धारण किए हुए है। अपने हाथों और पैरों की समान एवं संतुलित स्थिति के प्रति जागृत हो जाइए। शरीर की पूर्ण सजगता हो। अपने शरीर के बाह्य रूप का मानस दर्शन कीजिए, जैसे आप उसे एक पूरे आदमकद आईने में देख रहे हैं। अपने शरीर को ध्यान के आसन में आगे से, पीछे से, बाएं और दाएं से तथा ऊपर से देखिए। अपने शरीर को एक ही साथ सभी ओर से देखिए। अपने संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अनुभव कीजिए कि आपकी जड़ें भूमि में गड़ी हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक वृक्ष के समान पृथ्वी से उग रहा है। आपका धड़ उसका तना है। आपके हाथ एवं सिर उसकी शाखाएं हैं और आपके पैर उसकी जड़ें हैं। आपका शरीर पृथ्वी तत्व से उगा है, अतः वह हिलडुल नहीं सकता। किसी शारीरिक संवेदना, ठंडी, गर्मी, हवा, खुजली, पीड़ा, बेचैनी, तनाव, कड़ेपन के प्रति सजग होइए। अपनी चेतना को इनकी ओर ले जाइए। इन्हें अपने मन का केंद्र बिंदु बनने दीजिए। यदि आपका मन इधर-उधर भटकने लगे, तो उसे पुनः शरीर की संवेदनाओं की ओर लाइए। अपनी सजगता को सिर में ले जाइए। केवल अपने सिर के प्रति सजग रहिए, अन्य किसी चीज के प्रति नहीं। सिर में यदि कोई संवेदना हो रही हो, तो उसका अनुभव कीजिए। सिर का मानस दर्शन कीजिए। अपनी सजगता को गर्दन पर लाइए। गर्दन में संवेदना का अनुभव कीजिए। सतत सजग रहिए। इसी प्रक्रिया के अनुसार अपनी सजगता को कंधों, दाएं हाथ, बाएं हाथ, पूरी पीठ, छाती, पेट, दाएं पैर, बाएं पैर और अंततोगत्वा
पूरे शरीर में ले जाइए। एक साथ संपूर्ण शरीर के प्रति जागृत होइए। शरीर के प्रति अपनी सजगता को अधिक गहरा कीजिए। सजगता बनाए रखते हुए इसे एक बार और कीजिए। एक संकल्प कीजिए, पूरे अभ्यास की अवधि में मैं अपना शरीर नहीं हिलाऊंगा। मेरा शरीर न चंचल होगा और न हिलेगा। मैं मूर्तिवत स्थिर एवं निश्चल रहूंगा। यदि आपको अपने हाथ या पैर की उंगली हिलाने, वस्त्रों के ठीक करने या खुजलाने की भी इच्छा हो, तो उस पर नियंत्रण रखें। यदि हिलने की इच्छा हो, तो अपने मन से अपने आप कहिए, नहीं, मैं अभ्यास की समाप्ति तक अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिलाऊंगा। अपने स्थूल शरीर के प्रति सजग रहिए। अपने ध्यान के आसन के प्रति सजग रहिए। अन्य किसी चीज के प्रति नहीं। शरीर की पूर्ण अबाधित सजगता बनी रहे। शरीर पूर्णतया स्थिर और अचल है। निश्चलता की भावना विकसित कीजिए। अपने शरीर और उसकी स्थिरता के प्रति सजग होइए। अपने शरीर और उसकी निश्चलता के प्रति सजग होइए। आपका शरीर एकदम स्थिर और निश्चल है। स्थैर्य के प्रति सजग रहिए। अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग रहिए। कोई गति नहीं है। कोई असुविधा नहीं है। केवल स्थैर्य और निश्चलता। शरीर के स्थैर्य और निश्चलता का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आपका मूर्तिवत शरीर जड़ और कठोर हो जाएगा। मानो सारी पेशियां जम सी गई हैं। शरीर इतना कड़ा हो जाता है कि यदि आप प्रयास भी करें तो उसे हिला नहीं सकते। शरीर की निश्चलता एवं अतीन्द्रिय कठोरता के पूर्ण सजगता रखें। शरीर की जकड़न का अनुभव कीजिए। शरीर और उसकी निश्चलता के प्रति सजग रहिए। जैसे जैसे शरीर कड़ा और स्थिर होता है, आप शारीरिक चेतना खोने लगते हैं। इस समय आप अपनी चेतना का ख्याल श्वास पर ले जाइए। अपनी स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग होइए, पर उसमें किसी प्रकार का अंतर या परिवर्तन ना लाइए। शरीर में आती और शरीर से बाहर जाती श्वास को केवल देखते रहिए। श्वास भीतर बाहर एक लयपूर्ण प्रवाह में आती जाती है। सजगता पूर्वक श्वास की प्रत्येक गति का अनुसरण कीजिए। इसके साथ ही साथ अपने शरीर के प्रति सजग होइए। अपनी चेतना को बारी बारी से शरीर से श्वास और श्वास से शरीर पर आने जाने दीजिए। शरीर जैसे अधिक से अधिक कड़ा होता जाएगा, चेतना सहज ही श्वास पर अधिक से अधिक जाएगी। किसी
प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब शरीर पूर्ण रूपेण निश्चल और अटल हो जाएगा, तब श्वास अधिक से अधिक सूक्ष्म होती जाएगी और ऐसा लगेगा कि श्वास शायद चल ही नहीं रही है। श्वास जैसे-जैसे अधिकाधिक अतीन्द्रिय होगी, आप शुद्ध चेतना का अनुभव करेंगे, जो अचंचल मन के माध्यम से काम करती है। श्वास ही मन और शरीर की गतियों के लिए उत्तरदायी है। जब श्वास अति सूक्ष्म हो जाएगी, तब मन एकाग्र और नीरव हो जाएगा। यही वह समय है, यही वह अवस्था है, जिसमें निश्चित रूप से धारणा का अभ्यास किया जाना चाहिए। योग के किसी भी चरण में पूर्ण सफलता पे जाने के लिए कायास्थैर्यम सबसे पहला अभ्यास है। चाहे आप त्राटक करें, चाहे आप प्रत्याहार की प्रैक्टिसेस करें, चाहे आप धारणा की अलग-अलग तकनीकों का अभ्यास करें या फिर ध्यान की गहराइयों में उतरकर उस आनंद को पाएं। हर एक के लिए मार्ग कायास्थैर्यम से ही जाएगा। अपने शरीर को एक आसन में पूर्ण स्थिरता के साथ उस क्षण तक बैठाने का कोशिश करें जब तक पूर्ण कठोरता ना आ जाए और शरीर का एहसास खत्म हो के ध्यान पूर्ण रूपेण श्वास पे या विचारों की तरफ ना जाए। धीरे धीरे शरीर का जब एहसास खत्म होगा, अपने चित्त को साधने में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। अभ्यास समाप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। धीरे धीरे शरीर और अपने ध्यान के आसन के प्रति चैतन्य होइए। भूमि पर अपने शरीर के भार का अनुभव कीजिए। घुटनों पर स्थित अपने हाथों के प्रति सजग होइए। अपने संपूर्ण स्थूल शरीर के प्रति सजग होइए। श्वास के प्रति सजग होइए। बाहर भीतर आती जाती श्वास के प्रति सजग होइए। लंबी गहरी श्वास लेकर 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम। 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 हरि ओम तत्सत।